इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की यारियां गिन के देख बदन पे नील दिए हैं इश्क ने बड़े जो हाथ पे छाले छील दिए हैं इश्क ने वे मैं सारे दुख सेना तेनू नहीं दसना ओ लगियां इश्क दी बाजियां चलो जी नाचो।
गोली पिट नंबर 1। बताओ आप, बहुत टाइम है अपने पास, ऑफर करेंगे जब तक नेगोशिएशन नहीं होगा हम करते रहेंगे। हमने तो बता दिया, अब आप बताओ। 6 फिगर तो नहीं होगा। 1 lakh rupees Indian INR is not possible. We start with 1,000. रिप्लेस करा देंगे पर हीरो चेक आज भी फोटो चेक किया आगे तो बहुत जल्दी 1 लाख से आगे कोई और डील नहीं है। जो हमने सोचा वो करते हैं। क्या सोचा? क्या सोचा बताओ तो सही। हम जो है आ रहे हैं आयरलैंड से, तो यूरो मिलेंगे, हम यूरो में डील करते हैं। 1000 यूरो। ऐसे यूरो में जितने ला पाया हूँ बाकी के आप आ जाना, घर मेरा खुलाइए। ट्रांजैक्शन फीस में बड़ा पंगा हो जाएगा, तो ऐसा है कि आज मैं जितने यूरो ले आऊँ उसके साथ गिफ्ट भी लाया हूँ, सोच समझ के। छोड़ने वाली नहीं है, तुझे सोच रहा है तू छोड़ देंगे? नहीं मैं छोड़ दी। यूरो है कितने पता लगे 10 यूरो ही लेंगे। कनेक्शन के साथ आए हैं। पूरा सीएम भी लाए हो शायद। बैग में बैठा है। चलो फिर जितने ला पाए हो नहीं होते सिर्फ चेक ही चलेगा। आप एक स्टेप आगे आओ। देखो इसमें मेरी यूरो की प्लानिंग थी, अभी इसमें मैंने प्लस गिफ्ट में ले आया हूँ। गिफ्ट आपने सेलेक्ट करा है या आउटसोर्स करके मंगाया है? गिफ्ट थॉटफुल वाला चाहिए। बिल्कुल बहुत सोच समझ के लाए हुए। पर्सनलाइज भी चाहिए। तो हम एंट्री करवा देते हैं इतने में, बाकी तो हम करते रहेंगे। सारी चीज़ ऐसा लग रहा है आप ही नेविगेट आपके कर रहे पास हैं सारी चीज़। EMI प्लान है किसी के पास? ये वो कोई बात नहीं, गाड़ी अगले 5 साल तक इन्वेस्ट करते रहेंगे। यूरो ये तो बोलो। यूरो अब तो यूरोपियन है। पाउंड भी चलेगी। एडजस्ट कर लेंगे, हम सेटल कर लेंगे। नहीं तो बात ऐसी हुई है कि हम जितने में यार हम एंट्री इंडियन का में सोच खत्म के करते आए हैं 1,01,000। 1 लाख। हमने तो 1000 भी छोड़ा। नहीं, मैं तो 10 से स्टार्ट कर रहा था। 10 लाख से सेटल हो गए। मान भी गए तो जो जल्दी बात वापस घर जाके देखेंगे तब पता चलेगा। नहीं सोची समझी साजिश नहीं रही और असली चेक करा के लाए। ठीक है, तो ये वो जब तक बाउंस होगा तब तक लेके जाएगा। वो उस टाइम देना जो काम करेंगी वो लड़कियां। क्या जी? अच्छे देखो हमने कब कुछ नहीं कहा। अच्छा वो बाटर ओके ये लो आप हमें वापस दो। रिकॉर्ड में रहेगी। एक हाथ से दो और डील कंफर्म कर लो। ठीक है, पैसे दो कैची लो। इधर देखो, इधर सही है। ये आ नहीं रहा है, ये इधर नहीं आ रहा। एक हाथ दे, एक हाथ दे। चलो एंट्री तो हो गई। लड़के उठा दो। वीजा मिल गया। बाकी मेरा घर खुला ही है। अच्छा ये ऑफर जरा ध्यान से देना। हीरा मिला है हीरा। हीरे का मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कर रहा, मैं हीरा हूँ। प्लैटिनम है ये प्लैटिनम। मैंने अंकल के साथ में बात करी है इस बारे में। पूजन जो है हीरा है, हीरे की पहचान जौहरी करता है। सही बात। इस डायलॉग का 1 लाख बन हो। ये रट के आया हुआ है। नहीं यार, बात हुई है। तो हम रिबन दे तो डालोगे। बच्चा हीरा है कहता मैं जौहरी हूँ। आप फोन थोड़ा सा पीछे।
जब से मिले हैं हम एक दूजे से बनने लगे हैं इश्क के धागों से खींचे भला क्यों तेरी ही राहों में बाहों में निगाहों ने रची कैसी साजिश है ये मिलाने के लिए ये दो दिल हमारे गुजारिश है मेरी कहे संग रहे तू हर पल मेरे हर पल मेरे है आसरा तू ही मेरा है मिला साथ तेरा है बना तू जो मेरा मितवा बेमोहे धुन तूने ऐसी लगाई बेमोहे धुन तूने ऐसी लगाई मन में कहीं तोरी प्रीत जगाई अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे आई मैं तोरे पास में आई छैया में तोरे सैया जी 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 मोहे यूं ही तू रखना जी मोहे यूं ही तू रखना जी छैया में तोरे सैया जी छैया में तोरे सैया जी सजना यज्ञ संपन्न करवाया, लेकिन इन सब से सभी ने अपना अपना जो है हित के अनुसार कार्य किया। लेकिन विवाहस्तु तब सदा की हुई है, विवाह तब संपन्न जानना चाहिए जब सप्तपदी हो जाए। ठीक है। तो 7 वचन क्या है कि घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो सब बतलाई गई हैं। इसमें अपने लग्जरी के रिगार्डिंग या और किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ किसके लिए मांगा, घर और परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो यहाँ पर वर कहते हैं उत्तिष्ठ वाम भागे पत्नी भावम भज प्रिय है कि उठो और पत्नी के स्थान को ग्रहण करो। लेकिन यहाँ पर कन्या क्या कहती है कि मेरे जो 7 वचन हैं उन 7 वचनों को यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लियो प्रभु। तो यहाँ पे पहले वचन में ये कहते हैं घर में जो भी आप धन धान्य मिष्ठान आदि लेकर के आएँ वो सभी ला करके मुझे अर्पित कर देना
जिससे मैं घर में बड़ों की और आने वाले अतिथियों की सेवा कर सकूं। लड्डू खुद नहीं खाना है, नहीं, खुद तो खाना ही खाना है इसको, वो सारे खुद खा जाता है। अच्छा हाँ जी, ग्रोसरी लिस्ट। हाँ जी बोलिए। ओम एक मिशे विष्णुस्त आनयतु, एक अपनी तरफ खींच लीजिए। तो इस विष्णुस्त आनयतु का मतलब क्या है कि भगवान विष्णु ऐसा करने के लिए मुझे बल प्रदान करें। ठीक है। दूसरे वाक्य में कहती हैं कि घर में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो स्त्रियां जो हैं बड़ी सहजता से कर लेती हैं। जो धीरे धीरे कार्य करने वाले होते हैं ना, बारीकी के जो काम है वो स्त्रियां जो है बड़े अच्छे ढंग से कर लेती हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा हो, घर में नौकर चाकर आदि हो, वो सहयोग करने वाले हों, तो भी मेरे उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, ना कि वो मेरे ऊपर आदेशात्मक स्वर में बोलें। घर के बड़े मुझे आज्ञा दें, ठीक है, लेकिन अन्य कोई बाहरी व्यक्ति मुझे आदेशात्मक स्वर में न बोले। बाहर तो हाथ से काम करना। अच्छा बोलिए। ओम ओम द्वे द्वे ऊर्जे विष्णुस्त आनयतु। देख रहे हो, यहाँ पे इसमें ऊर्जा की बात है, एनर्जी जो है ना सब में। अब जो मेल हैं उनमें क्या है कि पावर का काम होता है, कोई ज़्यादा भारी काम होता है वो कर पाते हैं, लेकिन बारीकी का काम जो धीरे धीरे कंटिन्यूटी में काम करना वो महिलाएं कर पाती हैं। तीसरे वाक्य में ये क्या कहती हैं कि मेरे माता पिता ने पाल पोस करके जो है आपके अर्पित कर दिया है, तो इन्होंने अनेक प्रकार के यत्न करके जो है मेरा पालन पोषण किया, मुझे पाल पोस करके बड़ा किया। तो आज के बाद से इन्हें मेरा ये कहने का उत्तरदायित्व यहाँ पर समाप्त होता है कि आप मेरा पालन पोषण करें। आज से मेरे पालन पोषण का उत्तरदायित्व जो है वो आपका होगा। ठीक है। अवस्था त्रय पालनम कुरु, ये 3 अवस्था में आपको जो मेरा पालन करना है। ठीक है। बोलिए। ओम त्रीणि राय स्पोषाय विष्णुस्त आनयतु। अब चौथे वाक्य में चौथे वाक्य में क्या कहते हैं कि अनेक परिवारों में अनेक तरह के रीति रिवाज होते हैं। ठीक है। महाजन परिवार की रीतियाँ अलग हैं, शर्मा परिवार की रीतियाँ अलग हो सकती हैं, वर्मा जी की अलग हो सकती हैं, और आपके यहाँ की रीतियाँ अलग हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं कहना कि भी मेरे घर में ऐसा नहीं होता था तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। आज से जो इनके कुल की रीतियाँ हैं वो आपको स्वीकार करनी है। एक तो ये बात। दूसरे, ये अनेक प्रकार की महिलाएं जो है ना व्रत आदि करते हैं, पूजा पाठ आदि करती हैं। ठीक है। तो ऐसे शुभ कार्यों में आप किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगा करके अपितु उसमें सहयोग करें। सहयोग करने की बात की है। नहीं, आप व्रत रखें हैं और व्रत के लिए फिर आगे जो सामान चाहिए वो आपको ला करके दें, है ना। तो ऐसे करवा चौथ रखना है। हाँ ये करवा चौथ रखेंगे, तो करवा चौथ के बाद में जो भी इनकी इच्छाएं वो आपको पूरी करेंगे, है ना। करवा चौथ रखने का कंडीशन नहीं है। बोलिए। ओम चत्वारि मायो हवाय विष्णुस्त आनयतु। अभी सस्पेंस जो खुलने वाला है। हाँ जी। लिख के मिलेगा। लिखा हुआ मिलेगा, रिकॉर्डेड है। हाँ। तो 5वें वाक्य में ये क्या कहती हैं कि कंकण बंधन करके मेरे परिवार वालों ने आपके जो समर्पित किया है, तो आज से मेरे परिवार ने आपको एक उच्च स्थान प्रदान किया है, परिवार में उच्च पदवी आपको प्राप्त हुई है। ठीक है। तो कभी ये इस प्रकार की बात ना कहना कि क्या दिया था तुम्हारे भाई बंधुओं ने। ठीक है। तो नहीं, इसमें क्या है कि देखिए, जिसने पाल पोस कर सर्टिफिकेट तो ऐसे मिल गया। जिसने पाल पोस करके अपनी संतान आपको प्रदान कर दी, उसने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आज से आप भी कहीं पर
कुछ भी खरीद फरोख्त करते हैं, सेल परचेज करते हैं, कुछ जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे कार्यों में मेरी भी सम्मति लें। वो फोन नंबर भी दे दो, ठीक है। तो वो ड्राइवर फोन नंबर और तो वो भी ड्राइवर को घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर ख़त्म हो जाती हैं तो दोबारा लानी पड़ जाती हैं। रूटीन में तो आती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि भाई आदमी सुबह लाया, शाम को दोबारा फिर लानी पड़ गई, हो सकता है उसके बाद भी लानी पड़ जाए। तो मेरे बार बार मांगने पर क्रोध नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से घर में स्थित लक्ष्मी जो है वो पलायन कर जाती है। क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है? चंचल, चपला है। ठीक है। तो बोलिए ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त आनयतु। अब छठे वाक्य में ये कहती हैं कि जो भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, ठीक है, तो हर ऋतु के अनुसार, हर मौसम के अनुसार जो भी आवश्यक हो वो आप मुझे ला करके देना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है। बोलिए ओम षट ऋतुभ्यो विष्णुस्त आनयतु। इसमें कारण क्या है कि अब ये जो मांगेंगी वो किससे मांगेंगी? आपसे मांगेंगी, है ना। तो अब 7वें वचन में आकर के क्या शब्द का प्रयोग होता है? सखे शब्द का। कहते हैं जहाँ पर 4 बातें किसी की समझ में आपस में मिल जाएं तो वहाँ पे मैत्री हो जाती है। हम आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत करते हुए हमारे जब विचार आपस में मिल जाएं तो वहाँ पर क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं होमे मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय। जब भी आप कोई बड़ा व्रत धारण करें, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करें या ऐसा कोई शुभ कार्य करें, दान करें, तो ऐसे शुभ कार्यों में मैं आपके साथ में ग्रंथि बंधन करके बैठूंगी। और ये जो ग्रंथि बंधन किया होता है, इस समय का किया गया पुण्य कार्य का आधा भाग इनको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, चाहे प्रैक्टिकली हाथ से कुछ करें या ना करें। आपने देखा होगा भगवान श्री राम ने जब जो यज्ञ किया था तो वहाँ पे सीता जी की अनुपस्थिति में क्या किया था? स्वर्ण की सीता जी बना करके उनको विराजमान किया गया, है ना। अर्ध पुण्यम गृहीष्यामि, कि आपके द्वारा किए कार्यों का आधा पुण्य मैं ले लूँगी। न तुम पाप भागनी, परंतु मैं आपके साथ में धर्म पत्नी बन करके चल रही हूँ, अधर्म के कार्यों में आपका साथ नहीं दूंगी। क्योंकि क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी, है ना। तो मेरा जाति नाम गोत्र कुल आज से सब बदल गया, और बदल करके अब क्या हो गया? पूजन ठीक है ना। वन डायरेक्शन है कि उधर भी जाएगा? अभी मैंने क्या कहा था? अभी जो सस्पेंस बाकी है ये सस्पेंस, वही तो मेरे को पता है, वो इसके लिए क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ, जाता है जाएगा। बट मॉडर्न आपने बिल्कुल राइट टाइम पे पूछा। मैं इसीलिए वेट कर रहा था 7वें तक। हाँ जी। तो यहाँ पर बोलिए ओम सखे सप्तपदा भवसा माम अनुव्रता भव। सखे शब्द का प्रयोग हो ना 7वें वचन पे। हाँ जी। देखिए ये प्रैक्टिकली इन्होंने फूल से रेखाएं जो हैं ये मिटाई, लेकिन इन्होंने अभी तक हर वाक्य में एक ही बात बोली, विष्णुस्त आनयतु, कि भगवान विष्णु ऐसा करने के लिए मुझे बल प्रदान करें। परंतु इन्होंने अभी तक प्रतिज्ञा नहीं की ना। अभी तक हर बात पे किसके लिए बोला? हम जैसे कोई बात होती ना, कोई चीज़ ना क्लैरिटी ना हो तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जानो। सारी बात ऊपर वाले। हम कॉन्फिडेंट होते तभी वो चीज़ होती है। हाँ जी। ये यहाँ वचन होता है। पर इन्होंने बड़े प्यारे ढंग से आपकी 7 बातों को स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। परंतु बात कब प्रतिज्ञा करेंगे? जब आप भी इनकी 7 की जगह 4 बातें तो मानिए। ठीक है, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। ये नीचे रख के आदौ धर्म धरा आदौ धर्म धरा तथ्य प्रिय भाषणे क्रोधालस्य विवर्जिता। के धर्म क्या है? जो जीव को जीव से जोड़े। लेकिन यहाँ पे कौन से धर्म की बात है? कुल धर्म की बात, जो मैंने पहले ही बताया।
कि कुल धर्म जो है वो सभी के अलग अलग होते हैं। तो आपको हमेशा जो इधर परिवार के जो कुल रीतियाँ हैं उनको स्वीकार करना, ठीक है। जैसा ये कहें बड़े जो आदेश दें वो आपने स्वीकार करना, कभी किसी प्रकार का कोई नुक्ताचीनी नहीं करना। दूसरे तथ्य प्रिय भाषणी, तथ्य कहते हैं सच्चाई को, और सच्चाई कैसी होती है? कड़वी। लेकिन उस सच्चाई को भी इतने प्यारे ढंग से पेश करना है कि सुनने वाले को उसकी कड़वाहट महसूस ना हो। क्यों जी? ठीक बात है ना भाई? अगर सुनने वाले को बात बुरी नहीं लगनी चाहिए और बात भी कही जाए तो प्यार से कह दी जाए। लक्ष्मी बन के रहो, चंचल चंचल मत बनो, स्थिर रहो, स्थिर रहें। हाँ जी। और क्रोध और आलस्य से दूर रहें। क्रोध जो है वो बहुत बड़ा विनाश कर सकता है, क्योंकि क्षण भर का जो क्रोध है वो कितना बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए सहज होकर के, शांत होकर के पहले बात को समझने का प्रयास करें। उसके बाद जो है तो ये गारंटी दी जाती है कि जिस घर की स्त्री में क्रोध और आलस्य नहीं होगा वहाँ पर चंचल लक्ष्मी को भी स्थिर होकर के रहना पड़ेगा। ये की टू सक्सेस है, ठीक। और जैसे ये आपके जन्म देने वाले माता पिता हैं, इसी प्रकार से ये आपके धर्म के माता पिता हुए। तो जिस प्रकार आप अपने माता पिता का, अपने भाइयों का, अपने बड़ों का, छोटों का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से मेरे परिवार में भी बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दुलार दें। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदैव आपका पालन पोषण करता रहूँगा। आप भी बोल दीजिए ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। तरस गए थे नैन मेरे तेरे चेहरे के इस नूर को, नूर को। तरस गए थे नैन मेरे तेरे चेहरे के इस नूर को। रब ने मिलाया है हमको, फिर रहना काहे दूर को। अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे, अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे। आई तू मोरे पास वे आई, छैया में तोरे सैया की, छैया में तोरे सैया की, छैया में तोरे सैया की, छैया। आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद दे दे। चलो क्या देना है दीवर को? जो बोल रहा है उसी से दिलवाओ। बड़ी देर से बोल रही है ये मासी। तो इक्वेशन मुझे सिंपल है, लोग गिफ्ट ले रहे, जूते दे रहे हैं।
जूते चाहिए गिफ्ट तेरा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हमने श्रुति दी है तुझे। अच्छा मेरे एक बार आपने क्लेम कर लिया। मैं ही वहाँ खड़ी थी साक्षात। पूजन हाँ। भाई कह रहे हैं ये क्या लिया। दे यार। किसी का भाई किसी का मुझे भी लोकेट करना पड़ेगा। दे दियो इसे श्रुति वो बहुत खुश होंगे सुन के। Uncle auntie is not expecting that soon. You never know. Uncle auntie is like that's a surprise you guys gave us. ये क्या पता अगले साल तू सुना दे उसको ऐसे ज्यादा यार आपने अलग पेयर प्रेशर। मैंने अपनी शादी हुई है मेरी मुक्की अभी तो अभी आती अभी कृति है। तो घर जाके Line वापस पे। 7 वचन रिवाइज करने हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे अभी मैनेज होमवर्क करना है तुम्हारा रहता है बच्चों का तो बहुत दूर की बात है। कल वाइवा लेंगे। अच्छा चलो लेट्स गो। अब गाना बता दो कौन से गाने में माँ सर जी कोई भी चला दो आप जो चलाओगे मैं नाच यहाँ भी पर्दे चल रहे कोई पास ही नहीं हो उसके अलावा। छोटे छोटे बनाने देना फिर। वो क्या बोले जा रहा है ये? मैसेज कर रहे थे ना। अबे चुप कर। चैट जीपीटी क्या करना है? Words of wisdom लिखना है, whatever advice. के बाद क्या करना है? अरे so you just put it back into that envelope. अच्छा Seal के पीछे there is preservative. दिखाना एक बार ऐसे फेस के पास इतना पास भी नहीं। हमारी गाड़ी मेरे पास अरे वो स्टैम्प दियो जाने का। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी, भाई की अठ खेलियां, बहनों की नादानियां, लगता है